सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टू टेस्ट की एग्जांपल देख लें। ठीक है, इधर एग्जांपल में आपको दे रहा है, सैंपल्स दे रहा है, नंबर ऑफ मैन N1 N2, मीन 1 मीन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सैंपल का है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। सही है। आपको सवाल में और क्या बोल रहा है, सवाल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सही है, जब इन्फॉर्मेशन और कोई गिवन ही नहीं है, सिंपल टेस्ट द हाइपोथेसिस करना है। तो हाइट ऑफ मैन इन 2 सिटीज, डिफरेंट बिटवीन मीन्स मालूम करना है। सही है, तो देयर इज वो जो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मीन्स के आपकी जो इसके दरमियान आपका जो है दोनों की हाइट जो है, नल हाइपोथेसिस जो आएगी वो मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2 है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हम चेक करेंगे मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2 चेक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टू टेल टेस्ट हो गया। सही है, टू अल्फा हमें दिया हुआ है 0.05। सही है, अगर नहीं दिया हुआ होता तब भी 0.05 होता है, और टू टेल पे 0.05 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू होती है जेड की 1.96। जेड क्यों लगाया, सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन का सैंपल था, अननोन तो था, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है इसलिए जेड लगाया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अब है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जेड कैलकुलेटेड का 2 पॉपुलेशन का फार्मूला होता है, मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन, S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। सही है, आपने वैल्यूज पुट करी, जब आपने वैल्यूज पुट करी तो मीन 1 माइनस मीन 2, मीन 1 की वैल्यू कितनी है 170 माइनस 171 माइनस न्यू नॉट की कोई वैल्यू नहीं है डिवाइडेड बाय S1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू 160 प्लस N2 का S2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू 196। तो आप ये निकालें कैलकुलेटर से, ये Z कैलकुलेटेड की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, ये आ गई 1.24। सही है, Z कैलकुलेटेड निकल के आ गया। आपने मैंने जो तरीका कराया है उसी तरीके से करना है। आपने इधर से आप समझ रहे हैं कि ये सॉल्व एग्जाम्पल है तो इनका तरीक़ेकार डिफरेंट है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर को अलग से निकाल के उसके बाद पुट करते हैं। इनका भी 1.23 आया, मेरे पास भी 1.24 आया, लेकिन इनके तरीक़ेकार अलग है। आपने मेरा शू करना है। इसके बाद आपका 5वां स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन H0 रिजेक्ट हो जाएगा, H0 इज रिजेक्टेड इफ Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड होगा। Z कैलकुलेटेड की वैल्यू 1.24 मॉड में ले लेते हैं, और टेबुलेटेड वैल्यू है टू टेल टेस्ट है 1.96। कंडीशन क्या आई, कंडीशन फॉल्स हो गई। H0 क्या हो गया, H0 एक्सेप्ट हो गया अगर कंडीशन ट्रू होती तो, और टाइप 2 एरर है। सही है, देखें, देयर इज नो एविडेंस दैट द नल हाइपोथेसिस, कोई एविडेंस नहीं है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, इट मीन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। We have a question. A piece of land is divided into 60 plots of equal size. Fertilizer A is used 30 plots. Choose at random, while fertilizer B is used on 30 plots. Each plot is planted with the same number of tomato seedlings. ठीक है, the mean yield of tomato from plot with fertilizer A. यहाँ देखें कुछ डाटा, मैं थोड़ा सा डाटा बना देता हूँ। सही है, चलें बाद में बनाते हैं। फर्टिलाइजर द मीन दिया हुआ है 65, फर्टिलाइजर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो जो सैंपल है उसी का हमें वो दे रहा है, फर्टिलाइजर ए के सैंपल का ही मीन दे रहा है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है। देखें,
N1 दो हिस्सों में 60 प्लॉट्स को डिवाइड कर दिया, N2 भी 30। फर्टिलाइजर ए और फर्टिलाइजर बी, तो मीन वन फर्टिलाइजर ए का हो गया कितना है 65, और मीन टू फर्टिलाइजर बी का हो गया S1 फर्टिलाइजर ए का हो गया कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। द मीन फॉर फर्टिलाइजर बी इज 62, ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 kg। तो ये सैंपल्स ही हैं, ऐसा आएगा 4। नाउ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 30 हो तो z टेस्ट लगता है अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। s है तो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है अननोन। तो अब अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन के n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 30 है, तो z टेस्ट लगेगा। सही है, 1 से लेके 29 तक t टेस्ट लगता है, 32 ऑनवर्ड z टेस्ट लगेगा। अच्छा, ये z टेस्ट पता चल गया, ये पता चल गया। अब देखते हैं, डज द फर्टिलाइजर ए प्लॉट्स प्रोड्यूस्ड मोर पोटैटोज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कितना गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है 0.05। सही है, और वो पूछ रहा है क्या फर्टिलाइजर ए ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस करेगा, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। सही है ना, तो हम टेस्टिंग उसी पे करेंगे जो हमसे क्वेश्चन होता है। सही है, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या फर्टिलाइजर ए प्रोड्यूस ज्यादा पोटैटो, फर्टिलाइजर ए ज्यादा पोटैटोज करेगा। देखें, अब नल हाइपोथेसिस में टू टेल में हम न्यू1 माइनस न्यू2 ले लेते हैं। सही है, नल हाइपोथेसिस H0 बनाऊंगा, इसको D0 के नाम से भी कहते हैं। सही है, तो फर्टिलाइजर ए न्यू H0 जब मैं बना रहा हूँ, H0 को मैं न्यू1 माइनस न्यू2 से शो कराऊंगा, न्यू1 माइनस न्यू2 से शो कराओ, या फिर इसको D0 से शो कराओ, या तो सिर्फ इससे शो कराओ। बहुत सारी बुक्स में लैम्डा से शो होता है, बहुत सारी बुक्स में D0 से शो होता है। मैं न्यू1 माइनस न्यू2 से ही शो करा रहा हूँ। सही है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन है, क्वेश्चन जो कर रहा है हमसे न्यू1 माइनस न्यू2, वो हमसे कह रहा है डज द फर्टिलाइजर ए, क्या फर्टिलाइजर ए ज्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, पॉपुलेशन मीन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 आ गया, तो ज्यादा करेगा, ग्रेटर देन का ऑल्टरनेटिव है, तो नल हाइपोथेसिस क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। सही है, वन टेल मेथड है, क्यों ग्रेटर देन और लेस देन की साइन आ रही है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला जो होता है टू टेल का, डाटा मैंने ऊपर बनाया 30 65 5 30। सही है, जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला जो होता है, जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला होता है मीन1 माइनस मीन2 D0, ये D0 की जगह न्यू1 माइनस न्यू2 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है, और कुछ बुक्स में लैम्डा भी लिखा हुआ होता है। आप इसको किसी भी नाम से ले सकते हैं, D0 के नाम से ज्यादातर आपके यूज हो रहा होता है। मीन1 माइनस मीन2, मीन1 की वैल्यू 65 माइनस मीन2 की वैल्यू 62 माइनस न्यू1 माइनस न्यू2 की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0, डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर अंडर रेडिकल S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, S1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय N1 30, S2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, तो Z कैलकुलेटेड निकल के आ गया 2.57। नाउ क्रिटिकल रीजन के अंदर क्या होता है कंडीशन, H0 इज रिजेक्टेड इफ Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड। सही है, Z कैलकुलेटेड वैल्यू 2.57 है, Z वन टेल है, अल्फा आ गया वन टेल। Z की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना गिवन है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया 95%। 95% पे वैल्यू कितनी हो गई 0.475। पहले तो टू टेल था, हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करते थे। सही है, लेकिन वन टेल पे क्या होता है, वन टेल पे देखें, वन टेल पे आपने पहले डिवाइडेड बाय 2 किया तो वैल्यू आई 0.475, लेकिन हमें टू टेल पे वैल्यू 475 नहीं ढूंढेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू टेल पे 0.475 ढूंढते हैं। ये टू टेल के लिए तो 0.475 ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है वन टेल की। वन टेल करने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, ये जो 0.05 है ना, ये दो टेल है,
ये 2 टेल की वैल्यू है, तो एक टेल पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टेल पे 0.05 है तो एक टेल पे हो जाएगी 0.025, 0.025। ये इस तरह है, 0.05 जो है 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो 2 टेल हैं, 2 टेल होती हैं, 0.025 की एक टेल होती है, तो एक टेल हमें, हमारे पास 1 टेल का सवाल है तो एक टेल इसमें से माइनस कर देंगे 0.025। 1 टेल जब माइनस हो गई 0.45 बचा। आप क्या ढूंढेंगे 1 टेल के लिए, चार्ट में जाके 0.45, ये चीज याद रखना। 2 टेल पे 0.05 है, 5% है, तो 1 टेल पे निकालने के लिए एक टेल माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 किया, उसमें से 1 टेल माइनस कर दी। सही है, 1 टेल माइनस कर दी तो 0.45 बचा। नाउ हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पे 0.45 ढूंढेंगे तो मेरे पास 0.4495 है, उसके बाद 0.45 ये रहा। सही है, तो ये 1.6 की लाइन में 5, 1.6 की लाइन में 5, तो z की वैल्यू क्या आ रही है 1 टेल पे, z 0.05 इज इक्वल टू 1.65 आ रही है टेबुलेटेड वैल्यू। ये 1 टेल पे आ गई 1.65। ठीक है ना, 1.65 z की वैल्यू हमने 0.05 पे टेबुलेटेड वैल्यू देखी कितनी है 1.65, तो 2.57 इज ग्रेटर देन 1.65। कंडीशन 2 हो गई, कंडीशन 2 हो जाती है तो एच नॉट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। एच नॉट रिजेक्टेड, टाइप 1 एरर होता है। सही है, टाइप 1 एरर है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। सैंपल दिया हुए 20 फिशेज वर कॉट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द लेक। दे हैड अ मीन वेट ऑफ 20 kg विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 kg। N1 मीन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसी तरह दूसरा सैंपल दिया हुआ है N2 मीन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन। अ फिशेज एक्सपेक्ट दैट द फिश आर फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन। सही है, सिंगल पॉपुलेशन है तो मतलब एक ही पॉपुलेशन है, कोई वो नहीं कह रहा मोर देन लेस देन पे, तो नल हाइपोथेसिस इक्वल टू पे बना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू पे। नॉट इक्वल टू पे 2 टेल टेस्ट होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ, आपने डाटा उतारा, जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला निकाला, उसी तरीके से टाइप 2 एरर हो गया। एक एग्जाम्पल और है, सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल्स की। स्मॉल सैंपल्स में टी टेस्ट लगता है, इसमें अंदर कह रहा है एन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वेज ऑफ असेसिंग ICU। सही है, आपने इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नल हाइपोथेसिस होता है, टेस्टर होता है। सही है, तो वो डिफरेंस को सस्पेक्ट करेगा, तो क्लेम जो है वो क्या है, नल हाइपोथेसिस न्यू1 नल हाइपोथेसिस है, न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है न्यू1 इज नॉट इक्वल टू न्यू2। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको तीसरा होता है, वो 5% दिया हुआ है, अल्फा 5% है। सही है, आपके पास 5 वॉलंटियर के लिए करना है। सही है, 5 वॉलंटियर है। ठीक है, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है। आप इसको, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको कन्वर्ट करके डिफरेंस निकाल के 1 टेल पे किया हुआ है, हमने इसको 2 टेल पे करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, टेस्ट 1 का N1 निकाला 5, N1 भी 5 है, N2 भी 5 है। मीन 1 और मीन 2 कैलकुलेटर से, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कैलकुलेटर से हमने फाइंड आउट किया। ये मैंने फाइंड आउट किया। सही है, N1 भी 5, N2 भी 5, मीन 1 निकाला टेस्ट 1 का 116.8, मीन 2 निकाला 11.8, S1 निकाला, S2 निकाला, टी कैलकुलेटेड फार्मूला लगाया, SP फाइंड आउट किया। SP फाइंड आउट करके मीन 1 माइनस मीन 2 116 माइनस 118, SP फाइंड आउट किया था 15.073 अंडर रेडिकल 1/5 प्लस 1/5, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 0.5245। क्रिटिकल रीजन एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर टी कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड के बराबर होगी। सही है भाई, तो आपने ये करा और एच नॉट क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। सही है भाई।